दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रूपेश चंद्र अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप में से कुछ साथियों के द्वारा राजनीति के संबंध में 2-3 बुनियादी सवाल पूछे गए। पहला सवाल ये था कि सर क्या हम नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। दूसरा सवाल था सर हमारा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, हम राजनीति में कैसे प्रवेश करें। तीसरा सर राजनीति कैसे की जाए। तो दोस्तों जो ये सवाल है आपका कि राजनीति में नौजवानों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, साथियों ये सवाल ही नहीं उठता। आने या ना आने का सवाल ही नहीं उठता। आप ऑलरेडी राजनीति में हो। आप ही नहीं, हर वो बच्चा जो मां के गर्भ में आ चुका है वो राजनीति में है, और हर वो व्यक्ति जो मर गया है जिसका अंतिम संस्कार हो रहा है वो भी अभी राजनीति में ही है। यानी जन्म लेने के पहले से और मरने के बाद तक आप राजनीति में ही रहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब हम मां के गर्भ में होते हैं तो हमारी मां को कई प्रकार के टीके और इंजेक्शन लगते हैं ताकि हम सही सलामत पैदा हों। हम जब पैदा हो जाते हैं तो हमें पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है ताकि हमें पोलियो ना हो। फिर आंगनबाड़ी के माध्यम से पोषाहार दिया जाता है ताकि हृष्ट-पुष्ट बच्चा हो। फिर प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, रोजगार की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, परिवहन की बात आती है। आप देखेंगे कि आप जन्म से लेकर मौत तक राजनीति में ही जी रहे होते हैं। तो आने या ना आने का सवाल ही नहीं उठता। आप ऑलरेडी राजनीति में हो। यस, यदि आप राजनीति में सक्रिय हो जाते हो तब आपके साथ जो बुरी राजनीति हो रही है, यस राजनीति बहुत बुरी हो रही है आम लोगों के साथ, तो जो राजनीति बुरी हो रही है आपके साथ उसके बुरेपन में कुछ कमी आ सकती है। आप शोषण से बच सकते हैं, आपके साथ अत्याचार होता है आप उससे बच सकते हैं, और आप स्वयं ही नहीं समाज को, देश को इस बुरी राजनीति से बचाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो साथियों, राजनीति में नौजवानों को सक्रिय होना पड़ेगा। नौजवान ऑलरेडी राजनीति में हैं, एक्टिव होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते होंगे कि नौजवानों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। ये बात ही अपने आप में एक राजनीतिक बात है। नौजवानों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, ये सेंटेंस अपने आप में एक पॉलिटिकल सेंटेंस है। ये राजनीति की जा रही है ये बोल करके नौजवानों के साथ। तो साथियों, कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है, राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं राजनीति से दूर रहता हूं। आप राजनीति के पास रहें या दूर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप राजनीति में हैं, आप राजनीति में रुचि लें या ना लें, राजनीति आप में बराबर रुचि लेती है। आप राजनीति करें या ना करें, राजनीति आपके साथ की जा रही है, बहुत बुरी तरह से की जा रही है। यदि आप राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं, राजनीति करने लगते हैं, तब आप अपने राजनीति के हितों की सुरक्षा कर पाते हैं और समाज की सुरक्षा कर पाते हैं, देश को दिशा दे पाते हैं। तो दोस्तों, राजनीति में नौजवानों को सक्रिय होना ही होगा। हाँ, अब ये सवाल उठता है कि राजनीति कैसे की जाए। यह हमारा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है तो हम राजनीति कैसे करें। साथियों, राजनीति कैसे की जाए, कैसे शुरुआत की जाए, ये समझने से पहले राजनीति क्या होती है इसको समझना जरूरी है। भाई, जिसे आप करने जा रहे हैं वो होती क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। तो दोस्तों, राजनीति का अगर शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो राज करने की नीति। राज करने मतलब अपनी बात मनवाने। अपनी बात मनवाने का मतलब अपनी बात के प्रति, अपने विचार के प्रति समर्थन जुटाने। यस, अपने विचार, अपने एजेंडे के प्रति समर्थन जुटाना राजनीति है। और भारत के संदर्भ में बात करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दोस्तों अपने प्रति समर्थन जुटाने के लिए
साम दाम दंड भेद, ये चारों चीजें इस्तेमाल होती हैं। साम का मतलब है अपने विचार के प्रति समर्थन जुटाने या अपने प्रति समर्थन जुटाने के लिए समझा बुझाकर प्रेम से, सद्भाव से, तर्क से अपनी बात को मनवाना, अपनी बात के प्रति समर्थन जुटाना। कुछ लोग बाहुबल से समर्थन जुटाते हैं, डरा धमकाकर, मसल्स पावर, इसके माध्यम से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है, पैसे के बल पर जन समर्थन जुटा लेते हैं, भीड़ जुटा लेते हैं या वोट खरीद लेते हैं, जो चल रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत चतुराई से विपक्षी खेमे में फूट डाल करके विपक्षी खेमे के कुछ लोगों का समर्थन अपने विचारों के प्रति, अपने प्रति जुटा लेते हैं। तो दोस्तों, भारत की वर्तमान राजनीति में साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। इसको सुनकर के घबराने की जरूरत नहीं कि सर हमारे पास बाहुबल नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। डजंट मैटर। साथियों, आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास बाहुबल नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास एक चीज ऑलरेडी है, वो ये कि आपके पास अच्छाई और ईमानदारी है। यदि आप अच्छाई, ईमानदारी, सच्चाई इसको ही अपना औजार बना लें तो ध्यान रहे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन फेस होता है वो बहुत साफ सुथरा रखा जाता है। उसके प्रति आप देखेंगे आमतौर पर कोई केस, कोई मुकदमे या कोई बड़े आरोप नहीं मिलते हैं। तो यदि, और आप इतिहास उठाकर देखिए, ऐसे बहुत से लोग रहे हैं जो राजनीति में शीर्ष पर रहे हैं, सच्चाई ईमानदारी के बल पर। गांधी जी उनमें से एक हैं। तो ये सोचने की जरूरत नहीं कि आपके पास बाहुबल नहीं है, बाहुबल आ जाएगा। ध्यान रहे, एक कहावत सुनी होगी ना कि चंदन के जो वृक्ष पर सांप भी लिपटे रहते हैं। तो आपको अपनी अच्छाई और ईमानदारी की सुगंध इतनी जबरदस्त पैदा करनी है अपने अंदर, रोम रोम में आपकी अच्छाई ईमानदारी समाहित हो जाए, तो जो सर्प हैं, विषैले जीव जंतु, वो भी चंदन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो जो बाहुबल वाले हैं ना, जो धन बल वाले लोग हैं ना, वो अपनी सुरक्षा के लिए आपके पास आ जाएंगे। तो साथियों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास बाहुबल नहीं है, धन बल नहीं है, आपके पास एक चीज है, ईमानदारी। और ध्यान रहे, एक बहुत ही बारीक बात आपसे कही जाती है, वो भी आपके साथ राजनीति की जाती है। क्या? कि ईमानदारी का जमाना नहीं है, सच्चाई का जमाना नहीं है। ध्यान रहे, ये बात या तो बहुत चतुर और शातिर व्यक्ति बोल रहा होता है या फिर एक नासमझ आदमी बोल रहा होता है। चतुर और शातिर लोग आमतौर पर आम जन को छोटी छोटी बेईमानी में फंसाते हैं, क्योंकि जब आप स्वयं छोटी छोटी बेईमानी में फंस जाओगे तो बड़ी बेईमानी पर सवाल ही नहीं उठा पाओगे। जब आप कभी एक पेन की चोरी कर चुके होगे तो आप बैंक लूटने की चोरी करना, बैंक लूटने वालों को बुरा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको छोटी छोटी चोरी में फंसाना जरूरी है। जिस दिन आप छोटी छोटी चोरी में फंस जाओगे उस दिन बड़ी वाली चोरियों पर सवाल नहीं उठा पाओगे। तो ये भी एक राजनीति है। क्या? ईमानदारी का जमाना नहीं है, ये बोलना राजनीति है। सच्चाई का जमाना नहीं रहा, ये बोलना राजनीति है, ताकि आपको भ्रमित किया जा सके और आपसे कुछ ना कुछ ऐसी बेईमानी और छोटा मोटा भ्रष्टाचार में आपको लिप्त कर दिया जाए, क्योंकि जिस दिन आप छोटी सी बेईमानी कर लेंगे फिर बड़ी बेईमानी पर आप सवाल नहीं उठा पाएंगे, और बड़े बड़े बेईमान बड़ी बड़ी बेईमानी करेंगे और आप पर राजनीति करते रहेंगे, और ऐसी स्थिति में आवाम का जबरदस्त शोषण होता है। तो ध्यान रहे, इस बात में कभी नहीं फंसने की जरूरत है कि सच्चाई का जमाना नहीं, ईमानदारी का जमाना नहीं। आज भी ईमानदारी और सच्चाई का वो ही जमाना है जो हमेशा से रहा है। तो दोस्तों,
राजनीति में हम कैसे आए, कैसे शुरुआत करें, कैसे सक्रिय हों, इस पर किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।